हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी या गुड आफ्टरनून जो बोलो। गुड आफ्टरनून। तो हम लोग जो है छोटा सा स्फेयर चैप्टर देख रहे थे। तो स्फेयर में हमने देखा था, तो स्फेयर में इस तरह का सेगमेंट बना हुआ होता था, है ना। इसका सेंटर हम लोग देखे थे, अगर 0 0 0 है और यहाँ पर जो है ए है, यहाँ पर कोई पॉइंट एक्स वाई जेड है। सर्कल और स्फेयर में डिफरेंसेस यही है कि यह सेगमेंट में बटा होता है और ये 3D फिगर में आता है, तो ये 3D में आता है। तो हम लोग इसका इक्वेशन देखे थे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फेयर, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फेयर देखे थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, वो उसको बोलते थे स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसके बाद हम लोग देखते थे एक जनरल इक्वेशन, एक जिसका सेंटर हो, जिसका सेंटर अल्फा बीटा गामा हो, तब हम लोग को क्या होने वाला है, ओ एक्स वाई जेड, यहाँ पर रहता था सेंटर सी अल्फा बीटा गामा, यहाँ पर रहता था पी एक्स वाई जेड। सेगमेंट बटा हुआ है, स्फेयर में हमेशा सेगमेंट बांट के चलना। तो इसका इक्वेशन होता था x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इस तरह का देखे थे हल्का सा। और उसके बाद हम लोग देखे थे एक स्फेयर था, है ना, एक स्फेयर था जिसको अगर कट किया जाए, प्लेन के द्वारा कट किया जाए, तो ये छोटा सा सर्कल बनता है यहाँ पर, है ना। इफ ए प्लेन इंटरसेक्ट विथ स्फेयर, then circle is formed which is called circle of sphere, मतलब कभी भी एक प्लेन से अगर हम लोग कट करते हैं, अगर कोई स्फेयर को अगर प्लेन से हम लोग कट करते हैं तो हमेशा एक मिलता है सर्कल, जो कि कहलाता है सर्कल ऑफ द स्फेयर। अब हम लोग का बारी आता है जानने का कि सेंटर रेडियस तो हम लोग निकालना जानते ही हैं। अब हम लोग देखना चाहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तनु ले लो तो पहला शॉट। हाँ सर। ओके हो गया? हाँ ले लिए। ओके, तो हम लोग सेकंड में चलते हैं और देखते हैं आज का चैप्टर में सर्कल में क्या क्या सीखने के लिए है स्फीयर में। तो हम लोग का नेक्स्ट आता है जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमने पिछला क्लास में बात किया था। सर्कल और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ये बस 3D फिगर है। तो हम लोग को बात करना है टू प्रूव दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy 2wz प्लस t बराबर 0 represents a sphere whose center minus u minus v minus w and radius is under root u square plus v square plus w square minus d। ये काम करना है कि ये जो जनरल इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा स्फीयर को कब, और अगर स्फीयर को रिप्रेजेंट करता है तो उसका सेंटर माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू और रेडियस
अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। जिस तरह से सर्कल का सेंटर और रेडियस होता था, जिस तरह से सर्कल का सेंटर और रेडियस होता था माइनस जी माइनस एफ, माइनस जी माइनस एफ, उसी तरह से इस स्फीयर का भी सेंटर और रेडियस होगा। तो इसे हमें प्रूफ करना है। जरा सा हम लोग मूव करें आगे। तो हम लोग के पास द जनरल इक्वेशन दिया हुआ है सॉल्यूशन में। वी हैव द जनरल इक्वेशन, कभी भी नहीं भूलना चाहिए इसको। वी हैव द जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy प्लस 2wd प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। हम लोग इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर के साथ हम लोग ले लें 2ux, यहाँ पर थोड़ा सा ब्रैकेट खाली छोड़ देते हैं। वाई स्क्वायर के साथ ले लेते हैं 2vy, यहाँ ब्रैकेट छोड़ देते हैं। जेड स्क्वायर के साथ 2wz ले लेते हैं, यहाँ ब्रैकेट छोड़ देते हैं, बराबर कर देते हैं हम लोग माइनस डी। तो होल स्क्वायर लाने के लिए तुम जान रहे हो कि यहाँ पर यू स्क्वायर का जरूरत है, यहाँ पर वी स्क्वायर का जरूरत है, यहाँ पर डब्ल्यू स्क्वायर का जरूरत है, इधर भी जोड़ना पड़ेगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। यहाँ तक उम्मीद करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी पढ़ चुके हो। इसको लिख सकते हैं x प्लस यू का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं y प्लस भी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं z प्लस डब्ल्यू का होल स्क्वायर, बराबर लिख सकते हैं यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। जरा से इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करें, चेंज करें। तो चेंज करने पर हम लोग पाते हैं x माइनस माइनस यू का होल स्क्वायर, y माइनस माइनस भी का होल स्क्वायर, z माइनस माइनस डब्ल्यू का होल स्क्वायर प्लस बराबर, इसको भी अगर होल स्क्वायर में लिखना चाहें तो यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। Let us compare with comparing होल स्क्वायर नहीं किया सर, रूट हटाएंगे कैसे? comparing with x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का होल स्क्वायर बराबर हम लोग के पास है a स्क्वायर। तो कंपेयर करेंगे तो इसका जो सेंटर है तुम देख रहे हो, देन इट्स सेंटर जो आएगा माइनस यू माइनस भी माइनस डब्ल्यू, और रेडियस तुमको दिखाई दे रहा है, एंड रेडियस बराबर अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। इस तरह से इसका सेंटर और रेडियस हम लोग निकाल सकते हैं। टू बी रिमेंबर दैट इसका सेंटर और रेडियस हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। प्रोवाइडेड यहाँ पर बताते हैं कि यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। रूट के अंदर है तो डिफाइन तभी होता है जब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। और यू नो, तुम जानते हो द केस यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी बराबर जीरो होता है, गिव्स ए स्फीयर ऑफ जीरो रेडियस, zero radius, that is point sphere, that is point sphere। तो ऐसे करके हम लोग देखते हैं। तो फाइनली हम लोग देखते हैं कि द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0 रिप्रेजेंट्स ए स्फीयर। ओके, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि स्फीयर का सेंटर और रेडियस कैसे कैसे निकलता है, कैसे कैसे हम लोग काम करते हैं, यही सब हम लोग देख रहे थे। तनु ले लो। हाँ सर, ले लिए। ले लिए। तीन नंबर। चलो थोड़ा सा बताना रितु, इक्वेशन ऑफ स्फीयर बताओ।
ऋतु, अरे बोलो। चलो संतोषी तुम बताओ इक्वेशन ऑफ स्फीयर। यस सर। बोलो। सर श्योर नहीं है। हाँ फिर भी बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, शुरू करो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर नहीं 2ux और 2ux आगे बढ़ते जाओ, आगे बोलो। 2vy 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 प्लस 2z wz 2wz प्लस d बराबर 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। चलो खुशी तुम बताओ। सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। इसका सेंटर और रेडियस बोलो। सेंटर माइनस w, रेडियस अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस। ओके तो चलो एक हम लोग छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं इसका। छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं शुरुआत में। प्रूव दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस 2y माइनस 6z माइनस 11 बराबर 0 represents a sphere. Find the center and radius of the sphere. Find the center and radius of the sphere. तो बोलता है कि ये सबसे पहला काम करना है कि ये रिप्रेजेंट करेगा स्फीयर को, इसको साबित करना है। और दूसरा काम करना है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर। क्वेश्चन नंबर 1 छोटा सा एग्जांपल है इसका, बहुत तकलीफ नहीं होने वाला है। द गिवन इक्वेशन लिखेंगे हम लोग। द गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 6z माइनस 11 बराबर 0। ओके the equation has that here the coefficient of x square बराबर coefficient of y square बराबर coefficient of z square, ये तीनों बराबर है साथ में, and the coefficient of xy बराबर कोफिशिएंट ऑफ वाई जेड बराबर कोफिशिएंट ऑफ जेड एक्स बराबर 0 है। हेंस द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए स्फीयर। कभी भी कोई भी जनरल इक्वेशन अगर दिया हुआ है हम लोग को, तो हम लोग को देखना है कि तीनों का कोफिशिएंट हमेशा बराबर होना चाहिए और मस्ट भी यूनिटी होना चाहिए। तीनों बराबर होना चाहिए, मस्ट भी यूनिटी होना चाहिए। साथ में कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई बराबर कोफिशिएंट ऑफ वाई जेड बराबर कोफिशिएंट ऑफ जेड एक्स, ये 0 के बराबर होना चाहिए, ये 0 के बराबर होना चाहिए। इस स्थिति में हम लोग बोलते हैं कि जो इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हम लोग कंपेयरिंग करते हैं, इसको 1 बनाते हैं। कंपेयरिंग 1 विथ जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux, बड़ा छोटा सवाल है, 2wz प्लस d बराबर 0। अगर कंपेयर करते हैं तो 2u बराबर होता है -4, 2v बराबर होता है 2, 2v बराबर y का कोफिशिएंट 2v है, y का कोफिशिएंट 2 है,
2w बराबर होता है -6 और d बराबर होता है -11। यहाँ से u बराबर मिल जाएगा -2, v बराबर मिल जाएगा 1, w बराबर मिल जाएगा -3, d बराबर -11 दिया हुआ है। we know the center -u -v -w and radius √u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर -d। तो सेंटर जो हो जाएगा इसका 2 1 3 2 2 -1 3 एंड रेडियस जो हो जाएगा बराबर √2 स्क्वायर मतलब 4, v स्क्वायर 1, w स्क्वायर 9 प्लस 11 3 बराबर 11 9 20 पर 25 मतलब 5। तो फाइनली इसका दो पार्ट में सॉल्यूशन था। पहला ये रिप्रेजेंट करेगा स्फीयर को, ये तुम देख रहे हो इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए स्फीयर, और दूसरा इसका सेंटर और रेडियस। तो इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं। अब हम लोग को आगे बढ़ना है इस पर। छोटा सा हल्का सा होमवर्क ये दे दिया जाए ताकि तुम लोग को प्रैक्टिस हो सके। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस, बहुत छोटा है, रेडियस ऑफ द स्फीयर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर -2x प्लस 4y -6z -11 बराबर 0। ये होम टास्क मेरा। चलो लड़क दोनों हाँ डन है। हाँ सर ले लिए सर। वो रीतू बोल रही है उसको इन कराने। इन करा दिए हैं, हम देखते रह रहे हैं थोड़ा देर में। हाँ ठीक है। क्या नहीं हुई यार ऋतु? इसको बनाना पड़ेगा सर। इसको नहीं बनाना नहीं पड़ेगा, इसी तरह दे दिए। थोड़ा सा जगह खाली था। -1 to -3। अरे तो उसको सिस्टम से बनाना है ना, तुम तो जानता ही है। अब शुरुआत में तो छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा ना, आगे चल के ना बड़ा आएगा। ऋतु इन हो गई? ऋतु यस सर। चलो ठीक है। यस। नंबर 4, तुम देखते थे, तुमको याद होगा सर्कल का एक डायमीटर फॉर्म भी होता था, याद आ रहा होगा। सर्कल का एक डायमीटर फॉर्म होता था। प्रियांशु सर्कल का डायमीटर फॉर्म बताना। सर्कल का डायमीटर फॉर्म सर, जो वो पॉइंट था, जो इन वही वाला ना सर, जो दो पॉइंट था उसी से पास करता था। हाँ ये वाला हल्का सा छोटा सा यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। इस तरह का होता था P x1 y1 Q x2 y2। थोड़ा सा मेमोरी में लाने के लिए x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1। याद आ रहा है? मैंने हाँ ये डायमीटर फॉर्म था, डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल। ओके, इसमें सिर्फ जेड वाला जुड़ जाएगा सर। बस तो उसी को देखना है। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डायमीटर फॉर्म, डायमीटर फॉर्म ऑफ स्फीयर, डायमीटर फॉर्म ऑफ स्फीयर। तो हम लोग एक छोटा सा स्फीयर बना लेते हैं। स्फीयर में हमेशा सेगमेंट बनाना बड़ा जरूरी होता है। सेगमेंट बना लिया। ये है तुम्हारा A x1 y1 z1, ये है तुम्हारा B x2 y2 z2। यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ से ले लेते हैं P, जो कि x y z ऐसे करके होता है। तो इसका जो है डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं।
तुम जानते हो कि AP और BP परपेंडिकुलर होगा आपस में, इसलिए इसका सीधे हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ डायमीटर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन diameter form x minus x1 x minus x2 x minus x3 plus y minus y1, नहीं ऐसे नहीं, x3 कहाँ से आएगा, प्लस y minus y1 y minus y2 प्लस z minus z1 इंटू z minus z2 बराबर 0। बी केयरफुल, अगर हमें सेंटर और रेडियस अगर पता है तो भी इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकाल सकते हैं। अगर दो डायमीटर का एक्सट्रीमिटीज दिया हुआ है, हियर ए एंड बी आर कॉल्ड एक्सट्रीमिटीज ऑफ द स्फीयर, हियर ए एंड बी आर कॉल्ड एक्सट्रीमिटीज ऑफ द स्फीयर। मतलब या तो एक्सट्रीमिटीज दिया हुआ है या तो सेंटर और रेडियस दिया हुआ है, तो वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ये स्फीयर का छोटा छोटा पार्ट था। अब हम लोग को सीखना है इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन, हम लोग सीखना चाहते हैं। तो अगर एक्सट्रीमिटी दिया हुआ है तो हम लोग इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकाल सकते हैं। एक छोटा सा तुम लोग ट्राई कर लेना, फाइंड द, ऐसे ही फॉर द प्रैक्टिस, इसको याद रखने के लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल बनाओगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर डिस्क्राइब ऑन द join of 2 minus 3 4 minus 1 0 5 as diameter segment, as a diameter segment। तो छोटा सा इसको याद रखने के लिए छोटा सा लिख लिया हम लोग। नेक्स्ट आता है हम लोग का वेरी वेरी पावरफुल और वेरी इंपॉर्टेंट में आता है, इंपॉर्टेंट में आता है सर्कल एज ए सेक्शन ऑफ स्फीयर, सर्कल एज ए सेक्शन ऑफ स्फीयर। ये बोलना चाहता है कि सर्कल जो है सेक्शन ऑफ स्फीयर है। तुम लोग को पहले ही बताएं कि एक स्फीयर को अगर प्लेन के द्वारा इंटरसेक्ट किया जाए या कट किया जाए तो हमेशा सर्कल ही मिलता है। एक स्फीयर को पहले ही बताए थे कि प्लेन के द्वारा कट किया जाए तो हमेशा एक सर्कल ही मिलता है। तो उसी बात को हम लोग को थ्योरी जानना है और इस पर बेस्ट सवाल काफी पूछा जाने वाला है। इफ द प्लेन ax plus by plus cz plus d बराबर 0 and a sphere x square y square z square 2ux 2vy 2wz plus d बराबर 0। एक प्लेन देख रहे हो, एक स्फीयर देख रहे हो, intersects, then they do so in a circle। मतलब अगर प्लेन इंटरसेक्ट करता है स्फीयर को तो हमेशा एक सर्कल मिलता है। सो हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं, इसका आगे तनु। हाँ सर, ले लिए। चलो, ये बात पूरी तरह से दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि प्लेन अगर स्फीयर को कट करता है तो ऐसा होगा, तो एक सर्कल का निर्माण करेगा, एक सर्कल बनेगा। आगे देखते हैं। सो द लोकस रिप्रेजेंटेड बाय, सो द लोकस
locus represented by ax plus by plus cz plus t बराबर 0, उसके जस्ट नीचे आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस t बराबर 0। इन दोनों को इस तरह से लिखेंगे टेकन टुगेदर when it exists is a circle, conversely every circle can be represented by equation in those forms, in these form। ये बोलना चाहता है कि प्लेन और स्फेयर को अगर कंबाइंडली हम लोग लिखते हैं, अगर प्लेन और स्फेयर को कंबाइंडली लिखते हैं, मतलब टेकन टुगेदर लिखते हैं, तो हमेशा एक सर्कल का निर्माण होता है। तो बताया गया है कि द लोकस रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब इसका जो फिगर बनेगा द लोकस रिप्रेजेंटेड बाय, इन दोनों को कंबाइन करके देख रहे हो कंबाइन किया गया है। टेकन टुगेदर व्हेन इट एग्जिस्ट, जब ये एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करने का मतलब सर्कल का स्फेयर के, तो व्हेन इट एग्जिस्ट इज ए सर्कल, कन्वर्सली एवरी सर्कल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन इन दिस फॉर्म, मतलब हर एक इस तरह का इक्वेशन, जब हम लोग इस प्लेन और स्फेयर के इक्वेशन को टेकन टुगेदर करेंगे तो हमेशा एक मिलेगा सर्कल। यही बात बोलना चाह रहा था इसमें। ओके, थोड़ा सा आगे और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, ये भी इंपॉर्टेंट में आएगा, सारे पर प्रॉब्लम आएगा, इस पर भी बेस्ट प्रॉब्लम है और अभी जो बता रहे हैं इस पर भी प्रॉब्लम है। स्फेयर थ्रू ए सर्कल, ये कंसेप्ट हो गया, इस पर बेस्ट प्रॉब्लम होगा। स्फेयर थ्रू ए सर्कल में लिखेंगे हम लोग टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फेयर passing through a given circle, x square plus y square plus z square 2ux 2vy 2wz plus t बराबर 0, साथ में ax plus by plus cz plus t बराबर 0, मतलब इक्वेशन ऑफ स्फेयर पासिंग थ्रू ए गिवन सर्कल। ये तुम देख रहे हो कि ये सर्कल है और ये एक स्फेयर है। हमें इक्वेशन ऑफ स्फेयर बनाना है पासिंग थ्रू ए गिवन सर्कल। इक्वेशन ऑफ स्फेयर बनाना है पासिंग थ्रू ए गिवन सर्कल, पासिंग थ्रू ए गिवन सर्कल। तो वी नो द प्लेन सेक्शन, इसका सॉल्यूशन में आएंगे हम लोग। वी नो the plane section of a sphere is a circle। हम लोग जानते हैं कि प्लेन अगर स्फेयर को कट करता है, सेक्शन बनाता है, तो वो एक हमेशा सर्कल के रूप में बनाएगा। सो एस ऐसे करके लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy प्लस 2wz प्लस t बराबर 0। s से रिप्रेजेंट किए, रिप्रेजेंट करने के लिए इक्विवेलेंट का साइन देंगे यहाँ पर, और p को रिप्रेजेंट करेंगे प्लेन से, ax प्लस by प्लस cz प्लस t बराबर 0। ये रिप्रेजेंट किया s से, इसको रिप्रेजेंट किया p से, रिप्रेजेंट्स a circle, represents a circle। Now consider the equation
s प्लस के पी बराबर 0, s प्लस के पी बराबर 0, दैट इज पुट कर दिया जाए s और p का वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस t प्लस k इंटू ax प्लस by प्लस cz प्लस t बराबर 0। चलो अगर फिर देख लेते हैं स्फीयर थ्रू ए सर्कल। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, हमें इक्वेशन ऑफ स्फीयर चाहिए पासिंग थ्रू द गिवन सर्कल, पासिंग थ्रू द गिवन सर्कल। एक इक्वेशन ऑफ स्फीयर बनाना है पासिंग थ्रू ए गिवन सर्कल। तो हम लोग पाते हैं कि वी नो द प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्फीयर इज ए सर्कल, सो इसको S से रिप्रेजेंट किया, इसको P से रिप्रेजेंट किया, रिप्रेजेंट ए सर्कल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों को मिलाएंगे तो सर्कल बनेगा। नाउ कंसीडर द इक्वेशन S प्लस के पी बराबर 0, ये S है प्लस के, ये P है, तो इसका वैल्यू पुट करके इसको हम लोग को थोड़ा सा स्फीयर के लिए सॉल्व करना है। तनु हाँ सर ले लिए। हाँ वेरी गुड। स्फीयर का नोट्स भी बनाते चलना है सभी को। स्फीयर का सभी की कॉपी में नोट्स बनना चाहिए। तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर चुके, थोड़ा सा हम लोग कोफिशिएंट को निकाल लेते हैं। तो मेरे पास था 5 नंबर है कि 6 नंबर तनु? 6 होगा। ओके, मेरे पास है s प्लस के पी बराबर 0, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस t प्लस के पी के वैल्यू ax प्लस by प्लस cz प्लस t बराबर 0। हम लोग स्फीयर का इसको रूप देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ से x कॉमन निकालते हैं तो आएगा 2u प्लस के, 2u प्लस के। उसी तरह से y के लिए निकालते हैं तो 2v प्लस के बी, z के लिए निकालते हैं 2w प्लस के सी प्लस के डी बराबर 0। आ गया है। अरे एक और है d प्लस, इस तरह से आएगा, d कॉमन निकालेंगे 1 प्लस के बराबर 0, इस तरह से आएगा। अरे d यहाँ पर गलत हो गया जी, d दोबारा लिखा गया ना, तो यहाँ पर तुम लोग चेंज कर लोगे, यहाँ पर प्लेन के जगह पर e लिखना है, पिछला पेज में भी चेंज कर लोगे। d प्लस d प्लस के, 2 बार रिपीट कर गया है ना d, 2 बार रिपीट नहीं होना चाहिए। पिछला वाला पेज में चेंज कर लोगे, प्लेन का इक्वेशन में, प्लेन का इक्वेशन में यहाँ पर e रहेगा, ठीक है, इसको फोकस कर दिए। तो दिस रिप्रेजेंट्स ए सर्कल एज फर्स्ट, this represents a circle as first, it is a second degree equation, it is a second degree equation। और दूसरा नंबर पॉइंट में आता है द कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आर इक्वल। और तीसरा नंबर में आता है each of the coefficient xy yz zx is 0, is 0। Now let us start. Hence the coordinate also
the coordinate which satisfy s बराबर 0 and p बराबर 0 satisfy also the coordinate which satisfy s बराबर 0 and p बराबर 0 satisfy s plus kp बराबर 0। मतलब जो s में पॉइंट रहेगा, जो p में पॉइंट रहेगा, जो पॉइंट s को सेटिस्फाई करेगा, जो पॉइंट p को सेटिस्फाई करेगा, वही इस पूरे s प्लस kp को भी सेटिस्फाई करेगा। जो पॉइंट s को सेटिस्फाई करेगा, p को सेटिस्फाई करेगा, वही पॉइंट s प्लस kp को भी सेटिस्फाई करेगा। Hence s plus kp बराबर 0 is the required equation of sphere। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर होगा जो कि पास करेगा which passes through the intersection of the circle s बराबर 0 p बराबर 0। ऐसे करके हम लोग देखते हैं कि s प्लस के पी बराबर 0, s प्लस के पी बराबर 0 रिप्रेजेंट करता है एक स्फीयर को। इस सेक्शन में हम लोग इतना ही जाने, टाइटल हम लोगों का था स्फीयर थ्रू ए सर्कल, मतलब इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालना था पासिंग थ्रू ए गिवन सर्कल। इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालना था पासिंग थ्रू ए गिवन सर्कल। यू नो सर्कल इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ स्फीयर एंड प्लेन। तुम लोग से सबको बता दिया गया है, प्लेन का इक्वेशन में डी लिखा गया है गलती से, उसको ई कर लेना। चूंकि डी यहाँ पर स्फीयर में ऑलरेडी ऑकर कर रहा है, इसलिए प्लेन में हम लोग डी नहीं ले सकते, डी डैश ले सकते हो या ई ले सकते हो। तो हम लोग s प्लस के पी बराबर 0 को रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर बोलेंगे पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल s बराबर 0 p बराबर 0। यहाँ पर बताए हैं कि ऐसा कोई भी कोऑर्डिनेट जो s और p को सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा कोई भी कोऑर्डिनेट जो s और p को सेटिस्फाई करेगा, वही s प्लस के पी को भी सेटिस्फाई करेगा। ये रिप्रेजेंट्स ए स्फीयर, ये स्फीयर इट रिप्रेजेंट्स ए स्फीयर एज, स्फीयर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको 3 पार्ट होना चाहिए एज ए सेकंड डिग्री। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर आर इक्वल एंड ईच ऑफ द कोएफिशिएंट दिस मच इज 0। ऑल यू नो कि एवरी सेकंड डिग्री इक्वेशन, इसका जो इक्वेशन है वो सेकंड डिग्री है, साथ में इसका स्फीयर को कोई भी कैसे रिप्रेजेंट करेगा जनरल इक्वेशन। तो हम लोग बताए थे कि ये सेकंड डिग्री होना चाहिए, साथ में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर तीनों बराबर होना चाहिए, साथ में यूनिटी, और लास्ट में कोएफिशिएंट ऑफ xy yz zx ये हमेशा 0 के बराबर होना चाहिए। ये तीनों प्राइम कंडीशन है किसी भी स्फीयर को होने के लिए। तो स्फीयर कैसे जनरल इक्वेशन होता है उसको जानना बेहद जरूरी है। साथ में हम लोग देखें कि s प्लस के पी बराबर 0 रिप्रेजेंट करता है एक स्फीयर को। साथ में ये भी देखें कि s बराबर 0 और p बराबर 0 को जो कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेगा, वही कोऑर्डिनेट s प्लस के पी बराबर 0 को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इतना कुछ जानने के बाद लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट प्रॉब्लम, वेरी इंपॉर्टेंट VBI। तन्नू ये कितना पेज नंबर है? 6 है। 6 है ना? हाँ। Find the sphere passing through the point alpha, beta, gamma and the circle x square plus y square plus z square बराबर a square और z बराबर 0। तो तुम देख रहे हो कि ये सर्कल है, ये z बराबर 0, चूंकि ये xy प्लेन है। z बराबर 0 किसका इक्वेशन होता है? xy प्लेन का। तो प्लेन इस फॉर्म में दिया हुआ है और ये स्फीयर दिया हुआ है, इन दोनों को कंबाइन करके दिया है कॉमा बराबर 0। तो ये एक सर्कल है। तो हमें इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालना है पासिंग थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा गामा, पासिंग थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा गामा।
हमें स्फीयर चाहिए पासिंग थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा गामा, और ये एक सर्कल के रूप में दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग लेट अस स्टार्ट। हम लोग बोलते हैं द गिवन सर्कल, इस तरह का कई प्रॉब्लम आएगा। द गिवन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 और जेड बराबर 0। तो इसको हम लोग एस से डिनोट कर लेते हैं। हमेशा एस बनाने के लिए सबको एक साइड में लाना पड़ता है। एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 और ये p बराबर जो है z बराबर 0 ऐसे। देन यू नो s प्लस के पी बराबर 0 रिप्रेजेंट्स ए स्फीयर। तो हम लोग s और p का वैल्यू डालेंगे, पास कराएंगे और गिवन स्फीयर थ्रू रिप्रेजेंट्स स्फीयर थ्रू ए सर्कल, चलो तनु हाँ सर ले लिए। वेरी गुड। यहाँ पर देखो द गिवन सर्कल दिया हुआ है z बराबर 0। s लिखने के लिए सबको एक साइड में ले आना। p z तो एक ही साइड है, तो p बराबर z, p इक्विवेलेंट टू z बराबर 0। तो s प्लस के पी रिप्रेजेंट करेगा स्फीयर को थ्रू ए सर्कल, तो हम लोग देखें s प्लस के पी बराबर 0, s का वैल्यू पुट कर दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के पी का वैल्यू के जेड ना बराबर 0। सिंस इट पासेस थ्रू कौन सा पॉइंट से पास कर रहे हैं, अल्फा बीटा गामा से, passes through alpha beta gamma, then they must satisfy करा दिया जाए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। छोड़ दो ना, हो जाएगा, लास्ट चल रहा है। इसको मिटा दिया जाए, प्लस के जेड के स्थान पर गामा बराबर 0। यहाँ से के का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, के का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई गामा निकल गया। अब उस के का वैल्यू को डाल दिया जाए। के का वैल्यू को डालने पर जो मिलेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन फर्स्ट, तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, के का वैल्यू माइनस 1 बाई गामा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। अब जो इक्वेशन मिलेगा, गामा मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, गामा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। जेड छूट गया, जेड। ओके, इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ sphere through a circle, तो
इसमें हमने देखा कि दिया हुआ था स्फीयर का इक्वेशन निकालना है पासिंग थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा गामा एंड द सर्कल। तो ये सर्कल का डिफरेंट फॉर्म हो सकता है। ये इक्वेशन, ये जो अल्फा बीटा गामा है, पॉइंट के रूप में हो सकता है। स्फीयर का इक्वेशन जनरल इक्वेशन हो सकता है, प्लेन का जनरल इक्वेशन हो सकता है, लेकिन S प्लस KP हमेशा रिप्रेजेंट करेगा, S प्लस KP ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए स्फीयर। साथ में S और P पर पड़ने वाला कोई भी पॉइंट S प्लस KP को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हम लोग अभी पढ़े। हम लोग थ्योरी को ही पूरा कॉपी कर दिए हैं सवाल में, और पॉइंट्स पहले S लिख लेना है सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके, P को लिख लेना है सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके, S प्लस KP को लिख लेना है, ये रिप्रेजेंट करेगा स्फीयर को। चूंकि स्फीयर पास करेगा एक पॉइंट से, तो उस पॉइंट को सेटिस्फाई करा के K का वैल्यू निकाल के पुट कर देना है। तो चलो एक क्वेश्चन इस पर हम लोग दे देते हैं। इस पर एक होमवर्क, फाइंड द इक्वेशन of sphere through the circle x square plus y square plus z square बराबर 9, 2x plus 3y plus 4z बराबर 5, and the point 1, 2, 3. Isn't it? It is a very easy question. आराम से बनाओगे जैसे हम लोग बना रहे थे। ये इक्वेशन दोनों दिया हुआ है, सर्कल का, स्फीयर का निकालना है, पासिंग थ्रू पॉइंट दिया हुआ है। तो हम लोग बात कर रहे थे, जितना भी वुमेन्स कॉलेज, रांची कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज वाले लोग हैं, सारे कोई का सेमेस्टर 3 बैच स्टार्ट होगा 5 तारीख से। टाइमिंग बता दिया जाएगा। पहला जो किताब होगा इसमें सेमेस्टर 3 का, पहला जो किताब होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि लालजी प्रसाद का लेना है। दूसरा रियल एनालिसिस पार्ट 2 ये रहेगा लालजी प्रसाद। पहला यही दोनों किताब लेना है, डिफरेंशियल इक्वेशन लालजी प्रसाद का, रियल एनालिसिस पार्ट 2 लालजी प्रसाद का। ये स्टार्ट होगा हम लोग का 5 अगस्त आफ्टर रक्षाबंधन। तो सभी कोई रेडी रहेंगे सेम थर्ड के क्लास के लिए। और बाकी बात जो भी अदर्स लोग हैं वो लोग जारी रखेंगे अपना किताब, जो उन लोग का चल रहा है तुम्हारा इंटीग्रल के बाद उन लोग का स्टार्ट होगा रियल, तो वो लोग अपना स्टार्ट जारी रखेंगे। किसी को कोई परेशानी आज के क्लास में? प्रियांशु कोई दिक्कत? ऋषभ सब ओके है? तो जैसे पीडीएफ मिलता है पीडीएफ तुरंत भेज दिया जाएगा। तन्नू तुरंत पीडीएफ भेजोगी, पीडीएफ भेज के तुम लोग तुरंत नोट्स बनाना शुरू करो। और हम लोग मिलते हैं एक बार फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। सर ये वाला नहीं लियो, ले लो। हाँ ले लिए। ओके है। हाँ।